अच्छा भाई, पाकिस्तानी टीम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो मेरे पास एक शेर है पाकिस्तानी टीम के लिए, और वो रियल शेर नहीं है, एक अशार वाला शेर है। वो ये है कि भाई जो बोया है बीज कभी काटना तो पड़ेगा, जो बोया है बीज कभी काटना तो पड़ेगा। ये पाकिस्तानी टीम ने जैसा खेला है इनको डांटना तो पड़ेगा। अभी जो है ना, इस वीडियो के अंदर लिटरली तौर पे मैं हर उस चीज को पकड़ पकड़ के लथाड़ूंगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा जोर लगाऊंगा कि कोशिश मेरी है कि भाई ये वीडियो कम अज कम जो है ना उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों ने कुछ कुछ लोगों को आइडियल बनाया हुआ था। उसके अंदर हमारा ये जो कैमरामैन है वो भी, मतलब जो एडिटर है वो भी होगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। नेवरदलेस मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे पता था कि भाई यही होगा। मैंने आपको बोला था कि भाई हमेशा याद रखें कि आपको एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, क्योंकि आपकी जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं पीछे, ये सारे के सारे पीछे से उठ के आ रहे हैं जिन्होंने 6-6 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं। इनको पता नहीं है बैटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मैं मूविंग द फॉरवर्ड सबसे पहले बात करूंगा बाबर आजम के ऊपर। भाई ये जनाजा बन चुका है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। काइंडली तौर पे इसको जो है ना आप यहाँ से दफा कर दो, वरना पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही जीना हराम हुआ है। इन जैसे लोगों को जब हम बैटिंग करते हुए देखते हैं ना, और लिटरली तौर पे इतनी बद्दुआएं निकलना शुरू हो गई है ना अब तो। पहले पहले क्या परफॉर्मेंस थी, क्या स्टैट्स हैं पेपर के ऊपर, क्या चीजें उसने लगाई हुई है, मुझे नहीं इस चीज को डिस्कस करना। मैं चाहता हूं कि भाई जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो, आप मैच लाकर दो। आप खड़े नहीं हुए, आपने शो नहीं किया कि आप सीनियर प्लेयर हैं और आप सबसे ज्यादा इंडिया के अगेंस्ट खेले हुए हैं और आप सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। आपने बोला नहीं भाई मैं अपनी गेम खेलूंगा। आप आए, अपनी गेम आपने खेली, और क्या ही गेम खेली आपने के 7 रन पे टुल्ले जैसे रन बना के पाकिस्तानी टीम को नीचे से नीचे गिरा के आप शाट हो गए। अच्छा, इसके अंदर मुझे काफी सारे लोग बोलेंगे भाई वो टॉप ऑर्डर ही फेल हो गया तो बाबर आजम क्या करता। भाई टॉप ऑर्डर फेल हुआ या नहीं हुआ, मैं उस चीज की बात ही नहीं कर रहा। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि भाई बाबर आजम ने क्या किया। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि टॉप ऑर्डर के अंदर 3 बैट्समैन है, जिसके अंदर से एक का जो है सलमान अली आगा का मेरे ख्याल से दूसरा साल है। उसके अलावा साहिबजादा फरहान का उसका भी दूसरा साल है। साइम अयूब का भी दूसरा ही साल है। आप उसके ऊपर तवक्को कर सकते हो, उनकी स्टैटिस्टिक्स उनके गेम के ऊपर आप बोल सकते हो, लेकिन एक बंदे को जो कि टीम के ऊपर बोझ है, आपको उसको टीम से कम अज कम निकालना पड़ेगा। आप साहिबजादा फरहान को नहीं निकाल सकते, आप साइम अयूब को नहीं निकाल सकते, आप सलमान अली आगा को नहीं निकाल सकते, लेकिन एक प्लेयर है जिसको आप निकाल सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर कंसिस्टेंसी से पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले कुछ सालों तो नहीं पिछले साल के अंदर से जो है ना वो हमारे लिए पनौती लगा हुआ है, और पाकिस्तानी टीम के अंदर उसकी जगह नहीं बनती। अब बात करते हैं भाई शादाब खान की। किस मेरिट के ऊपर या किस परफॉर्मेंस के ऊपर उसका कमबैक कराया गया मुझे नहीं पता। मैं काफी ज्यादा सर्च कर रहा था, वो पीपीएल के अंदर उसकी कोई परफॉर्मेंस थी तो उसके बेसिस के ऊपर उसको लाया गया। अदरवाइज डोमेस्टिक के अंदर उसने कुछ नहीं खेला, डोमेस्टिक के अंदर उसकी कौड़ी की परफॉर्मेंस नहीं थी। आप उसको उठा के लिया है और उठा के आपने जो है ना उसको वर्ल्ड कप खिलाना था, क्योंकि आपको पर्ची सिस्टम भी तो कायम रखना है ना, अपना पर्ची सिस्टम कायम रहता है आपके पास था। तो आपने क्या किया कि आप उसको उठा के लिया है, बोले भाई ये खेलेगा ये खेलेगा, इसको जो है ना आप आगे रखो, इसको हटाना नहीं, इसने जो है ना परफॉर्मेंस देनी है आपको। ये बैटिंग भी करता है, ये बॉलिंग भी करता है, कौड़ी की चीज नहीं करी इंडिया के खिलाफ। इन जैसे क्या ही बोलो, आप अपने हिसाब से जो है ना कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो। मैं समझता हूँ कि भाई आपको एक और प्लेयर जो कि हमारे सर के ताज और प्रीमियम, ऐसे जीरो लाइफ स्टाइल का वो चल रहा होता है ना प्रमोशन, उसके अंदर तला जिम के साथ खड़े होकर कहता है मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। वो घंटे के फास्ट बॉलर हो आप, आपने ही मैच हरवाया है। मोमेंटम सारा का सारा शाहिन शाह अफरीदी ने उठा के जो इंडिया के पल्ले में दिया है ना, लिटरली तौर पे मैं उस वक्त शॉक हो गया। मैंने बोला भाई आगा जी को चाहिए कि कम अज कम जो है ना शाहिन शाह अफरीदी को ओवर ना दे, लेकिन आगा जी ने बोला कि भाई हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इसको टेस्ट करते, इसको चेक करते हैं, इसने इतने ज्यादा वर्ल्ड कप के अंदर बॉलिंग करी है, ये सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर है टीम के अंदर बाबर आजम के अलावा, तो इसको तो चेक करना बनता है। आगा जी ने दूसरा ओवर दिया 16 रन के ऊपर, शाहिन साहब ने जो है ना टिपका दिया। हमने बोला भाई ये तो मैच ही 175 पे पहुंच गया। अभी भी पाकिस्तान खेल रहा है, पाकिस्तान का उस्मान तारिक आया, मुझे पता था भाई ना ये खेल सकता है ना कुछ कर सकता है। सिंपली तौर पे ये जो है ना, इसको तो नेट्स के ऊपर मैंने बैटिंग देखी है, कोई फायदा नहीं है। वो बॉलिंग के अंदर उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, बॉलिंग के अंदर उसने शो करा कि भाई जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए उसको लाया गया था वो उसने डिलीवर किया। और उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं अबरार अहमद। अबरार अहमद को भी 2 साल हो चुके हैं और इंडिया के खिलाफ
खिलाफ अबरार अहमद जब भी खेलते हैं तब भी जो है ना वो कभी भी परफॉर्म करके नहीं देते। वो इस किस्म से हाथ पांव उसके फूल गए थे कि लिटरली तौर पे मैं कह रहा था भाई तू बॉलर है क्या है भाई, बॉलिंग करने आए हो ना आप तो आपको लिया गया मिस्ट्री स्पिन के चक्कर में आप दे रहे हो ऐसी बॉलिंग, आपको लाइन लेंथ का कौड़ी का पता नहीं, आप बॉलर बनते फिर रहे हो कि यूं यूं ये गर्दन जो है ना आपकी किसी दिन सामने आओ टेढ़ी करके जो है ना बकरे की तरह जो है ना गिरा दूंगा, ऐसी गर्दन आप जो है ना एक्शन सिर्फ खत्म नहीं हो रहा भाई। ये जितने भी प्लेयर्स हैं जो कि पिछले 3-4 साल से वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्शन के अलावा कुछ नहीं बचा। इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने अच्छा खेलना, इनकी पीक चढ़ी, इनकी परफॉर्मेंस आने लगी, इन्होंने एड्स करना शुरू कर दिए, अपने गेम के ऊपर बिलीव नहीं किया, अपने गेम को खेलना शुरू नहीं किया, कैश करना शुरू कर दिया। जब आप कैश करना शुरू करते हो ना कुछ चीजों तो आप खोते हो क्योंकि कुछ चीज आपको पानी भी पड़ती है। तो आपने क्या किया कि भाई आप जाके एडे बना रहे हो, कभी पेप्सी की, कभी यूफून की, कभी जीरो लाइफ स्टाइल की, कभी इधर की, कभी उधर की। तो ये तो होना था, आपको तो पता था ये तो होगा। आप लोगों को गलतफहमी हो गई कि पाकिस्तान टीम जो है ना इस दफा पाकिस्तान टीम जीतेगी। अच्छा हंसना वो हारना मना है ना, उसके ऊपर भी आमिर कह रहा है और अहमद शहजाद कह रहा है कि भाई ये जो है ना पाकिस्तान टीम जीतेगी। मैंने बोला इतना आसान नहीं था पाकिस्तानी टीम को जीतना, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको अपने पीछे जो सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम, उस सिस्टम को कराची के रोडो जैसा आपने बना दिया है। लिटरली तौर पे उस उबड़ खाबड़ से जो है ना जो भी बंदा आता है आप उसको नाले के अंदर फेंक देते हो। जैसे साइड के अंदर आपने हसन नवाज जैसे को फेंक दिया, सुफियान मुकीम जैसे को फेंक दिया, बहुत से टैलेंटेड प्लेयरों को आपने उठा के साइड में फेंक दिया और जो बचे उनको पाकिस्तानी टीम के अंदर रखने के बाद जो है उनको बेंच पे बैठा दिया। सिंपल, आपने बेंच पे उनको बैठा दिया। उस्मान खान की परफॉर्मेंस आई इंडिया के खिलाफ, उसने अच्छा खेला, ये चीज मैं मानता हूँ और उसकी परफॉर्मेंस की अच्छी, ऐसा नहीं है मैं जिस जहाँ पे उसकी बुराई मैंने करी है वहां पे मैं तारीफ भी करूंगा कि वो ही अकेला एक बैट्समैन था जो कि इंडिया को बता रहा था कि भाई ये पिच पे जो है ना अगर तो प्रेशर नहीं लो तो सिंपली तौर पे यहाँ पे रन बन सकते हैं। उसने शो करा कि भाई रन बन सकते हैं, उसने शॉट्स लगाए, उसने छक्के लगाए, उसने चौके लगाए, उसके बाद उसने दिखाया कि भाई इस पिच के ऊपर रन बन सकते हैं, लेकिन खड़े होने वाला बंदा चाहिए। और हमारा जो है ना सिर्फ वो हिंदुस्तानी फौजी जैसे बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, जैसे पाकिस्तानियों का हाँ भाई वो टेढ़े मेढ़े होके जो है ना खड़े हुए होते हैं। लिटरली तौर पे भाई मेरी तो बात करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी मैंने, लिटरली तौर पे मुझे भी थी, ऐसे नहीं है आपकी तरह सिर्फ नहीं है कि सिर्फ आप भी एक्सपेक्टेशन रखो, हमने भी रखी हुई थी। लेकिन यार ये टीम जो है ना, इस टीम के अंदर जान नहीं है। इस टीम के अंदर जान कब आएगी पता है? जब सलमान मिर्जा खेलता तब आप उसको खिलाते। उसने पहले मैच के अंदर नीदरलैंड के खिलाफ 3 आउट करे, कम रन के अंदर उसने सारी अपना ओवर निकाले। उसके बाद आपने उसको जो है यूएसए के खिलाफ बैठा दिया ताकि आप शाहिन शाह अफरीदी को इंडिया के खिलाफ खिला सकें। आपने शाहिन शाह अफरीदी को खिलाया, 2 कौड़ी की परफॉर्मेंस दी उसने। उसके बाद आप जो है ना बताऊं क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि भाई टीम अच्छी है लेकिन जो है ना परफॉर्मेंस नहीं हो भाई, जलील लोग हो आप, समझ रहे हो? आपको उठा के फेंक के देना चाहिए चमाटा। और उसके बाद जो सलमान अली आगा की जो कैप्टनसी है ना, कैप्टनसी बहुत अच्छी करी आपने, लेकिन आप अपने फैसलों के ऊपर नहीं उतर रहे। आपको चाहिए था कि बाबर को ड्रॉप करते यूएसए के अगेंस्ट, आपने नहीं किया। आपको चाहिए था कि आप ड्रॉप करते शाहिन शाह अफरीदी को, आपने नहीं किया। आप उठा के ले गए, उठा के उनको कि भाई उनका नाम है, वो जो है ना वो नहीं खेलेंगे तो फिर जलालत कौन लेगा? जलालत तो इनको लेनी है। ये तो खानदानी जलील लोग हैं। ये लिटरली तौर पे पाकिस्तानी टीम के अंदर किस बेसिस के ऊपर खेल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान ने ये जो हार मानी है ना, पाकिस्तान हुआ है जलील, समझ रहे हो? और ये जलालत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मुकद्दर है। इसको हम लोगों से नहीं जोड़ना कि भाई पाकिस्तानी हार गए। ये इस टीम के वो वगैरह था रहे हैं जो कि पाकिस्तानी टीम के अंदर पिछले 5 से 6 सालों के अंदर खेलते आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी से अपने परफॉर्मेंस को जो है कंसिस्टेंट रख रहे हैं सब टीमों के खिलाफ जहां पे इनको सिर्फ और सिर्फ हगना होता है।